सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज से हम पढ़ेंगे खंड ख, जिसका नाम है रचना यानी कि कंपोजिशन। तो चलिए बच्चों, अब से हम पढ़ेंगे अपना रचना वाला पाठ, रचना वाला भाग, जिसमें हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20, जिसका नाम है अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। तो बच्चों, ये अनसीन पैसेज यानी कि अपठित गद्यांश क्या होते हैं, जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, अपठित, जो पढ़े ना गए हों। गद्य का वह अंश जो अब से पहले हमने नहीं पढ़ा है, उसको बच्चों पढ़ा जाता है। यदि हमें एक बार में समझ नहीं आता तो बच्चों हम उसे दोबारा पढ़ते हैं और उसके बाद में उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके उत्तर हमें देने होते हैं। आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे। अपठित का अर्थ है अजमा पठित, अर्थात ना पढ़ा हुआ। कभी कभी परीक्षाओं में हिंदी के ऐसे गद्यांश दे दिए जाते हैं जिनका पाठ्य पुस्तकों से संबंध नहीं होता। इनसे छात्रों की बौद्धिक गहराई एवं पकड़ की जांच होती है। अपठित अनुच्छेदों से विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अनुच्छेद के भाव एवं प्रमुख विचारों को समझ लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त रचना का उत्तर लिखने से पूर्व निम्न बिंदुओं का पालन करना उचित रहता है, जैसे कि बच्चों, दिए गए अनुच्छेद को 2-3 बार अच्छे प्रकार पढ़ लेना चाहिए। अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। सार लेखन सरल, सुबोध एवं अपने शब्दों में लिखना चाहिए। इसमें उदाहरणों तथा दृष्टांतों को जोड़ देना चाहिए। गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दिए जाने चाहिए। वे संक्षिप्त हो और उनकी भाषा सरल एवं सुबोध हो। शीर्षक का चुनाव केंद्रीय भाव के आधार पर हो, शीर्षक उचित तथा छोटा हो। तो बच्चों, जब हम अपठित गद्यांश पढ़े और उनका प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बच्चों हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को जो जीवन मिला है उसमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने से साधारण व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने तथा उसका सदुपयोग करे। जरा सी देर पर गाड़ी छूट सकती है, शत्रुओं द्वारा विनाश लीला की जा सकती है, अतः आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए। ये था बच्चे का पठित गद्यांश। आइए अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। समय चूक जाने पर क्या हानि उठानी पड़ती है? समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं। समय के विषय में मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य को त्याग दे, समय के मूल्यों को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। आलस्य देरी का कारण माना जाता है, कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देरी होने पर परीक्षा भवन में देर, युद्ध में हार, विज्ञान का प्रयोग निष्फल और शत्रुओं द्वारा विनाशलीला जैसी दुर्घटनाएं जन्म ले सकती हैं। इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक होगा समय का महत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और अपठित गद्यांश पढ़ते हैं। जो मारता है उसे योद्धा कहें तो मैं उसे बहस का मौका न दूंगा। हर एक को हक है कि जहां से स्फूर्ति मिले वहां से ले, जिसमें चाहे उसमें श्रद्धा रखे, बहस इसमें बेकार है। लेकिन अगर विवेक भी कोई चीज है तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बिना मारे युद्ध में डटा रहता है, जो अपने को दुश्मन मानने वाले को मित्र मानता है और उसकी दुश्मनी को अपनी अखंड मैत्री से झेलता है, वह प्रवीणतर योद्धा है। प्रवीणतर और अधिक साहसी और अधिक विवेकी और अधिक बलवान। लेकिन करना कहने सा सीधा नहीं है। जो हमारे खून का प्यासा है उसमें से खून की प्यास निकल जाए और उसमें स्नेह की प्यास पैदा हो जाए, यह काम खेल नहीं है। इतिहास के युग युग और देश देश से बहुत लोग स्पर्धा पूर्वक लड़कर इस मोर्चे को लेने पहुंचे, लेकिन विरले ही वहां पहुंच सके। असंख्य बीच में टूट गए और दुश्मन के हाथों खेत रहे। तो बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर देखिए। आपकी दृष्टि में श्रेष्ठ योद्धा कौन होता है? हमारी दृष्टि में श्रेष्ठ योद्धा वह है जो दूसरों के संकटों को हरने के लिए युद्ध करते हुए प्राणों की बाजी लगा देता है। अपने शत्रु को मित्र बनाने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? अपने शत्रु को मित्र बनाने के लिए शत्रु को मित्र समझना चाहिए और उसके शत्रुता के वारों को सहनशक्ति से सहना चाहिए।
किस दृष्टि से लड़ा गया युद्ध श्रेष्ठ माना जाता है? शत्रु को मित्र बनाने के लिए बिना मारे युद्ध में डटे रहने वाला युद्ध ही श्रेष्ठ युद्ध करता है, ऐसा युद्ध ही श्रेष्ठ कहा जाता है। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा बच्चों प्रवीणतर योद्धा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे पास दो अपठित गद्यांश जिन्हें हमने पढ़ा है ध्यान से, और उसके बाद इनके प्रश्न उत्तर भी देखे। नीचे देखो बच्चों आपको अभ्यास कार्य में और भी अपठित गद्यांश दिए गए हैं। आप उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और बच्चों ध्यान पूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।